everyone, hope you all are fine and doing well। अच्छा, लास्ट वीडियो जो हमने एम एस वर्ड की बनाई थी उसमें हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखे थे कि भाई एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड को किसने बनाया है, एम एस वर्ड के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, एम एस वर्ड को हम यूज़ क्यों करते हैं, और अगर हम एम एस वर्ड को प्रॉपरली या सही तरीके से सीख लें तो हम कहाँ कहाँ पे जो है ना इसको प्रैक्टिकली या अपनी जॉब के हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ पे मोस्टली एम एस वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, हमने जितना भी देखना मतलब जो भी देख सकते थे, जो भी पढ़ सकते थे एम एस वर्ड के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें हमने एम एस वर्ड के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखी। अब यहाँ पे जो बात आती है कि भाई अब हम एम एस वर्ड को स्टार्ट किस तरह से करें। मेरे पास फिलहाल तो एम एस वर्ड खुला हुआ है, जो कि अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये है कि हमें पता लगना चाहिए कि एम एस वर्ड को बेसिकली ओपन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए आपको अपना विंडो वाला जो बटन आपके पास होता है, अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आपके कीबोर्ड में विंडो वाला बटन होता है, उसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो ना, तो आपके पास अगर विंडो 10 है तो इस तरह का प्रीव्यू आएगा, कोई और विंडो है तो किसी ना किसी तरीके का प्रीव्यू आएगा। वहाँ पे एक सर्च बार होता है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये इस किस्म का यहाँ पे सर्च बार होगा और यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड। जैसे ही आप वर्ड लिखते हो ना, तो आपके पास जिस भी किस्म का वर्ड होता है वो यहाँ पे नज़र आ जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास कौन सा है, वर्ड 2013 है, क्योंकि मैं एम एस ऑफिस 13 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये दिखाई दे रहा है। इसको आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे ही ओपन होता है ना, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके का प्रीव्यू नज़र आ रहा है जिसको हमें प्रॉपरली समझने की ज़रूरत है। और इसका मकसद क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। देखो अगर हम लेफ्ट साइड पे बात करें तो ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है जो कि इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट। अब होता क्या है कि भाई मैंने अपना एम एस वर्ड के अंदर रिसेंटली जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है या जो जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बनाए हैं, रिसेंटली बनाए हैं, मतलब जो भी मैंने यूज़ किए होंगे ना या इसमें खोले होंगे, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब मैंने एक टेबल बनाया था, मैंने उसको जो है ना यहाँ पे अपना, या एक कोई डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने उसको प्रीवियसली खोला था, तो मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ। डेव क्वेस्ट रिजल्ट है या फिर जो है ना जीरो फॉर एम, जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ। ये मुझे शॉर्टकटली बताता है कि भाई जो आपने प्रीवियसली या रिसेंटली जो काम किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिसेंट वर्क जो आपका होता है, जो आपने एम एस वर्ड के अंदर किया होता है, वो आपको दिखाई देता है। उसके बाद ये जो मेरे पास है ओरिजिन रिज्यूमे है, वेलकम टू थर्ड, इसे आप कहते हो टेम्पलेट। क्या कहते हो, टेम्पलेट कहते हो। अब टेम्पलेट क्या होता है कि भाई टेम्पलेट आपके पास किसी भी चीज़ का प्री डिफाइंड लेआउट होता है या ऑलरेडी प्री मेड कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि सारा कुछ बना हुआ होता है। अगर आप रिज्यूमे बनाना चाहते हो तो रिज्यूमे पूरी की पूरी बनी हुई होगी, डेटा किसी और का होगा, आप उसी टेम्पलेट को यूज़ करके अपनी डेटा को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो जो भी काम होते हैं, जिस तरह की भी चीज़ें हम एम एस वर्ड के अंदर बनाते हैं, उस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई होंगी। ये जो टेम्पलेट हैं प्री मेड बने हुए होंगे, जैसे कि ये वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड सर्टिफिकेट है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये बना हुआ है। क्या है, बना हुआ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किसी और की डेटा है, अगर हम यूज़ करेंगे, हम किसी के लिए बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम वगैरह हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे नाम बोल रहा है कि मुझे नाम दो, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ दे सकता हूँ मैं, ठीक है ना, ये मेरा अपना नाम दे दिया। तो इस तरीके से हम प्री मेड टेम्पलेट को यूज़ करते हैं और इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट का मकसद होता है वो यही होता है कि आप जो है ना प्री मेड चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है ना। अभी मेरा इससे काम नहीं है, तो इसको मैं वापस हटाता हूँ, डोंट सेव करके एम एस वर्ड को वापस खोलता हूँ, तो ये मेरा एम एस वर्ड वापस खुल जाएगा। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि भाई आपने कवर लेटर बनाना है या रिज्यूमे बनानी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि फ़िलहाल अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी कोई यहाँ पे काम नहीं है इन सब चीज़ों को यूज़ करने का। वो हम बाद में भी कर लेंगे जब हम एम एस वर्ड के बारे में मुकम्मल तफसील से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी हमने तफसील से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हमें इन चीज़ों का इतना पता भी नहीं है, तो हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं और ये प्री मेड चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जिनको हम अपनी डेटा दे के यूज़ कर सकते हैं। अब ये सजेस्टेड सर्चेज है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो इन टेम्पलेट्स को, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे रिज्यूमेस के नाम से सर्च करूँ तो ये आई होप कि आपको सर्च करके दिखा देगा। मेरे पास जितने भी रिज्यूमे के टेम्पलेट्स होंगे वो सारे के सारे ये दिखा देगा, ठीक है ना। ये देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स रिज्यूमे के आ चुके हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए।
इस तरीके से आप कार्ड्स हैं आपके पास, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और ये यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके पास है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है ना? ये आपके क्या होते हैं, ये आपके टेम्पलेट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपना एमएस ऑफिस का अकाउंट जो है ना वो लिंक कर सकते हैं, जो कि अभी हमारा कोई इस पे काम नहीं है, ना ही हमें लिंक करने की ज़रूरत है। इसे आप स्क्रॉल बार किया तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करते हो नीचे, यहाँ पे नीचे जा रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, ये सारी वेलकम पेज की ओवरव्यू ओवरव्यू हो गया है, सारी की सारी चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए वो हमने देखी। अच्छा, जैसे कि हम एमएस वर्ड को नए सिरे से पढ़ रहे हैं तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। ब्लैंक मतलब खाली डॉक्यूमेंट जिस पे हमें काम करना है प्रॉपर तरीके से, तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉपरली इस तरीके का एक प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है ना? एक प्रीव्यू दिखाई देगा जो कि नया नया पूरा बिल्कुल इस तरीके से होगा। अब मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में मज़ीद डिटेल से एक-एक चीज़ को पढ़ाना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि भई आप क्या-क्या चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है ना? अच्छा, मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ विंडो प्लस के बटन से। जैसे ही आप एमएस वर्ड खोलते हो तो एमएस वर्ड में आपको इस तरह का एक पैनल दिखाई देता है, एक सेक्शन दिखाई देता है, जिसे आप क्विक एक्सेस टूल बार कहते हो और ये कस्टमाइजेबल होता है। देखो, कस्टमाइजेबल क्या है उसे बाद में देखते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है यहाँ पर आपके पास वो चीजें होंगी जो आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो। क्या मतलब, समझ में नहीं आया? देखो, बेसिकली होता क्या है, आप ना जब एमएस वर्ड को बार बार यूज कर रहे होते हैं ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करनी पड़ती हैं जो कि आप बार बार नॉर्मली यूज करते हो और आपको किसी न किसी टैब में जाके किसी सेक्शन में जाके ढूंढनी पड़ती है, ठीक है ना? तो आप बार बार जाके टैब से अंदर जाओ, सेक्शन के अंदर जाओ, ये सब क्या होते हैं मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। लेकिन आप मैन्युअली जाके देखते हो तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए आप क्या करो कि ऐसी चीजें जो आप मोस्टली यूज करते हो उनको आप यहाँ पे लाके रख दो और यहाँ से एक्सेस करो, ठीक है ना? और कस्टमाइजेबल क्या होता है? कस्टमाइजेबल मतलब यहाँ पे आप अपनी तरफ से चीजें को रख सकते हो। ईमेल का ऑप्शन भी आप रख सकते हो, देखो ईमेल का ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे आप न्यू का ऑप्शन रख सकते हो, ये न्यू का ऑप्शन, न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, ठीक है ना? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओपन का ऑप्शन, ठीक है ना? ये बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पे रख सकते हो जिसे हम कहते हैं भाई कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना एमएस वर्ड का आपको एक लोगो दिखाई देगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है, इससे हम फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा, कांट अंडू, अभी हम नहीं कर सकते। अंडू का मतलब होता है किसी काम को वापस करना। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ये जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो गया, ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है ना? ये हमारा ऑप्शन एक्टिवेट होगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैंने जो कुछ भी लिखा है ना वो हट जाएगा, ठीक है ना? देखो ये हटता जा रहा है। अभी आपको प्रॉपर मैं दिखाता हूँ, देखो हटता जाएगा। जो भी मैंने लिखा ये यहाँ से हटता जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको अनडू किया वैसे ही रीडू का ऑप्शन भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि कहेगा भाई वापस कर दो आप, ठीक है ना? और इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कंट्रोल जेड दिखा रहा है, ठीक है ना? कंट्रोल जेड से अनडू होगा और यहाँ पे देखोगे तो ये रीडू का शॉर्टकट कंट्रोल वाई दिखाएगा और कंट्रोल वाई से क्या होगा, रीडू हो जाएगा, ठीक है ना? आई होप कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और ये ऑप्शंस आपको तब समझ में आएंगे जब आप टेब्स के अंदर जितने भी सेक्शन है उन सब चीजों को आप पढ़ लो, सही है ना? आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा सर, ये चीज तो समझ में आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, ये आपको एक चीज दिखाई देगी उसी लाइन में, उसी पैनल में। ये होता है आपका टाइटल, ये आपका सॉफ्टवेयर का नाम होगा और यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसपे आप काम कर रहे हो उसका जो नाम होगा ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है, ठीक है ना? कोई चीज, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपनी चीज को बाय डिफॉल्ट सेव करते हैं और ये सेव फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करता है। लेकिन अभी हमने जो है ना अपने फाइल को किसी भी लोकेशन पे सेव नहीं किया है। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना? देखो क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ये सारी बात की बातें आपको प्रॉपरली मैं बताऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव के ऑप्शन को क्लिक करोगे, यहाँ पे भी इसका शॉर्टकट दिखाई दे रहा है। इसको जैसे ही आप सेव करते हो तो ये आपके पास लोकेशन मांगता है कि कहाँ पे सेव करना है। ये वन ड्राइव आपकी एक ड्राइव होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से होती है और उसके बाद ये कंप्यूटर है, हमने कंप्यूटर पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज पे जाकर हमने अपने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है। डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना है, डेस्कटॉप के अंदर सेव करना है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लेक्चर के नाम से। लेक्चर के नाम से मैंने इसका नाम दे दिया खाली लेक्चर, ठीक है ना? तो इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना?
जैसे ही मैं सेव करूंगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी मेरा ये डॉक्यूमेंट का जो नाम है ना वो लेक्चर बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम आता है। आई होप कि ये चीज आपको भी क्लियर हो गई है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये क्या है, ये जो आपका पूरा का पूरा पैनल होता है या सेक्शन होता है, इसे आप कहते हो कंट्रोल पैनल। क्या कहते हो? कंट्रोल पैनल कहते हो। और यहाँ पर आपको जो है ना आपके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर को जिस ये जो वर्ड की एप्लीकेशन इसको क्लोज कर सकते हो, और यहाँ पे इसकी साइज को रिस्टोर कर सकते हो, जैसे कि इसकी साइज को छोटा करना है, इसकी साइज को बड़ा करना है, ये रिस्टोर के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज कर दो, अगर वापस से खोलना है तो इसको क्लिक कर दो, ठीक है ना। ये आपके क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इसको हम पढ़ते हैं जब हम रिबन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रिबन क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम इसका जनरल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो जनरल जनरल चीजें हैं उन सबको देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका स्क्रॉल बार होता है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे इसको ऊपर नीचे अपने पेज के हिसाब से। और ये जो है ना, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि पेज की साइज को जूम करना, आप जूम करते हो यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जूम आउट करते हो, और ये आपको जो है ना रीडेबल पेपर्स दिखाता है, ठीक है ना, मतलब जहाँ से आप रीड कर सकते हो प्रॉपरली। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो वापस इसको क्लिक करें, या फिर प्रिंट लेआउट वाले पे क्लिक कर दें, तो ये आपको वही साइज दिखा देगा जो कि एक्चुअल होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको जो एक और चीज दिखाई दे रही है, अगर आप प्रॉपरली देखो तो, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज 1 of 1, मतलब यहाँ पे जितने भी पेजेस मैंने बनाए होंगे ना वो सारे पेजेस मुझे बताएगा, और जिस पेज पे मेरा कर्सर होगा ना वो आपको दिखाएगा यहाँ पे पेज 1, पेज 1 of 1, मतलब एक ही पेज है उसके में उस पेज के ऊपर ही अभी मैंने अपने कर्सर को रखा हुआ है। और ये आपको वर्ड काउंट करके दिखाता है, क्या वर्ड काउंट करके दिखाता है। अभी मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं उन सब की कैलकुलेशन करके मुझे बता रहा है कि आपके पास 239 वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये इसका ओवरऑल बेसिक जो ऊपर ऊपर की चीजें होती हैं, जिसमें आपको मैंने क्विक एक्सेस टूल बार बताया, मैंने आपको टाइटल के बारे में बताया, मैंने आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताया, जो इसमें जो भी चीजें हैं कंट्रोल पैनल के अंदर आती हैं मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बताई प्रॉपरली, ठीक है ना। अभी मैंने ये टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखा है ये आपको मैं प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।